टू आवर चैनल एंड आज हम देखेंगे फैक्टर दैट अफेक्ट द वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट। तो अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट क्या होता है तो प्लीज़ पहले जाके उसे देखिए। देन अब हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट फैक्टर होता है कि वाटर सीमेंट रेशियो। इट इज़ अ की डिटर्मिनेंट ऑफ कंक्रीट्स वर्केबिलिटी। द रेशियो रिफर टू द वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ सीमेंट इन अ कंक्रीट। मतलब वाटर सीमेंट रेशियो एक की डिटर्मिनेंट होता है कंक्रीट वर्केबिलिटी का। वाटर सीमेंट रेशियो से हम क्या समझते हैं? वाटर सीमेंट रेशियो का मतलब होता है वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड वॉल्यूम ऑफ सीमेंट जो प्रेजेंट होता है कंक्रीट के अंदर। अगर इस रेशियो को हम बढ़ा देते हैं तो हमें हायर वर्केबल कंक्रीट तो मिलेगा, बट क्या होगा कि रिड्यूस हो जाएगी स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी। अगर हम इस रेशियो को कम कर देते हैं तो क्या होगा, हमारी स्ट्रेंथ तो बढ़ जाएगी बट वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट कम हो जाएगी, वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट लेस हो जाएगी। वही पर लिखा हुआ है कि if the ratio is high we may achieve higher workability of concrete but at the expense of reduced strength and durability. If the ratio is low we may achieve result in high strength but less workable concrete. Second factor होता है कि aggregate size and shape. The size, shape and texture of the aggregates used can also affect the workability of concrete. मतलब aggregates का size, shape, texture इफेक्ट करता है वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट को। जनरली अगर लार्जर एग्रीगेट्स ड्यू टू द लार्जर वॉइड्स क्रिएटिंग डिक्रीज द वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट। जनरली क्या होता है, जो लार्जर एग्रीगेट्स होते हैं वो क्रिएट करते हैं लार्जर वॉइड्स को, जिससे क्या होता है कि वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट डिक्रीज हो जाती है। और स्मॉलर राउंडेड एंड स्मूथ एग्रीगेट इंक्रीज करते हैं वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट को। थर्ड फैक्टर है हमारा यूज ऑफ एडमिक्सचर्स। एडिंग एडमिक्सचर्स in concrete can greatly alter the workability. Chemical admixtures such as water reducer and plasticizers can enhance the workability by reduce the water cement ratio required without sacrificing strength. मतलब अगर हम कंक्रीट में एडमिक्सचर्स ऐड करते हैं तो वो वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट को बढ़ाते हैं, अल्टर करते हैं। एडमिक्सचर्स लाइक हम बोल सकते हैं वाटर रिड्यूसर, प्लास्टिसाइजर्स, ये वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट को बढ़ाते हैं by reducing water cement ratio required without sacrificing the strength। मतलब अगर हम इनको ऐड करते हैं तो ये क्या करते हैं, वर्केबिलिटी को बढ़ाते हैं। कैसे बढ़ाते हैं? ये क्या वाटर सीमेंट रेशियो को कम कर देते हैं, वाटर सीमेंट रेशियो को लो कर देते हैं पर स्ट्रेंथ कम नहीं होने देते। तो अब हम फोर्थ फैक्टर देखेंगे विच इज़ मेथड ऑफ मिक्सिंग कॉन्क्रीट। द मेथड एंड ड्यूरेशन ऑफ मिक्सिंग द कॉन्क्रीट इंक्लूड्स द स्पीड एंड टाइप ऑफ मिक्सचर यूज्ड कैन इम्पैक्ट द वर्केबिलिटी ऑफ कॉन्क्रीट। मतलब जो मेथड और ड्यूरेशन ऑफ मिक्सिंग द कॉन्क्रीट है उससे भी इम्पैक्ट पड़ सकता है वर्केबिलिटी ऑफ कॉन्क्रीट पर। मेथड से हम क्या समझते हैं? मेथड से हम समझ सकते हैं कि हम किस मेथड का यूज़ कर रहे हैं कॉन्क्रीट कॉम्पोजिशन के लिए। मतलब हम बाय हैंड मिक्सिंग कर सकते हैं या मिक्सचर्स का यूज़ कर सकते हैं। यूजुअली जब लार्ज अमाउंट ऑफ कॉन्क्रीट कंपोजिशन होता है तो मिक्सचर्स का यूज़ किया जाता है। अब ये कैसे अफेक्ट करते हैं वर्केबिलिटी ऑफ कॉन्क्रीट को? ओवर मिक्सिंग कैन लीड सेग्रीगेशन ऑफ एग्रीगेट्स एंड वाइल अंडर मिक्सिंग में रिजल्ट इन कॉन्सिवनेस मिक्सचर। अगर हम ओवर मिक्सिंग करते हैं तो एग्रीगेट्स सेग्रीगेशन हो सकता है, मतलब एग्रीगेट्स अलग अलग हो सकते हैं। और अगर हम अंडर मिक्सिंग कर सकते हैं तो कॉन्सिवनेस मिक्सचर हो सकता है, मतलब अच्छा हो सकता है अंडर मिक्सिंग से अच्छे से मिक्स ही ना हो। तो हमारा लास्ट फैक्टर आता है थिकनेस ऑफ द कॉन्क्रीट। द थिकनेस ऑफ द कॉन्क्रीट लेयर कैन अफेक्ट द वर्केबिलिटी ऑफ कॉन्क्रीट। मतलब कॉन्क्रीट की थिकनेस भी वर्केबिलिटी ऑफ कॉन्क्रीट को इफेक्ट कर सकती है। टिपिकली थिनर सेक्शन रिक्वायर मोर वर्केबल कॉन्क्रीट टू इंश्योर द मिक्सचर एंटायरली फिल्स एंड फॉर्म और मॉड्यूल विदाउट लिविंग वॉइड्स। मतलब हमेशा क्या होता है, जो थिनर सेक्शंस होते हैं उनको रिक्वायर होती है वर्केबल कॉन्क्रीट की, जो अच्छे से एंटायरली फिल हो जाए फॉर्म्स में या मॉड्यूल्स में बिना किसी वॉइड्स को छोड़े। अगर हमारा कॉन्क्रीट वर्केबल होगा तो वो एंटायरली अच्छे से फिल हो जाएगा मॉड्यूल के अंदर या फॉर्म के अंदर। तो थिनर सेक्शंस को वर्केबल कॉन्क्रीट की ज़रूरत होती है और जो थिकर कॉन्क्रीट होता है वो वर्केबल नहीं होता। इसी के साथ आज का टॉपिक ख़त्म होता है। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।